जातीय गणना और 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर के आरजेडी ने एक दिवसीय धरना दिया। पटना में धरना में तेजस्वी सहित आरजेडी के सभी बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। धरना के दौरान तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने साफ कहा कि बीजेपी कभी आरक्षण नहीं देना चाहती है। तेजस्वी ने ये कहा कि बीजेपी को गरीबों से कोई लेना देना नहीं है, सभी अपने अधिकारों को जानिए और उसके लिए एकजुट होकर लड़ना होगा। साथ ही ये भी कहा कि वो इस लड़ाई को छोड़ने को तैयार नहीं है। पटना से दिल्ली हम लोग जाएंगे, हम अपना अधिकार लेना जानते हैं, हम लड़ना जानते हैं। जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया उसको भी हम लोग सुरक्षित करना चाहते हैं। आरक्षण पर एक बार फिर बिहार की सियासत को गरमाने की कोशिश हो रही है। आरक्षण की बढ़ी हुई सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की मांग करते हुए आरजेडी नेताओं ने जिला मुख्यालयों से लेकर पटना तक धरना दिया। इनकी मंशा ही नहीं है कि किसी भी प्रकार से जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, जो नाला साफ करने वाले लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो भूमिहीन है, जिसको खाने का ठिकाना नहीं, भीख मांगता है, वो लोग मुख्य धारा में आए। आरजेडी के धरना प्रदर्शन पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया है। नौटंकी करने में अच्छा लगता है, उनको लगता है कि भावना से खेलना उनको अच्छा लगता है। तेजस्वी यादव की मांग और आरजेडी के धरना पर बीजेपी नेता और राज्य के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार ने तो पहले ही 9वीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा कर दी है। तेजस्वी यादव बस आरक्षण के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन कर झूठी वाहवाही बटोरने में जुटे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार अपील कर चुकी है और जहां तक जातीय जनगणना का मामला है, ये देश के प्रधानमंत्री जी इस पर जरूर विचार करेंगे, इसमें कहा दूंगा। आरजेडी के धरने पर जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने तंज कसा है। संजय झा ने कहा कि तेजस्वी यादव के पास जब पावर था और वे सरकार में थे तब उन्होंने पंचायत तक में आरक्षण नहीं दिया था, अब राजनीति कर रहे हैं। कोर्ट का कुछ आदेश आया है, उसका भी रास्ता निकाला जा रहा है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं और सरकार में भी बात कर रहे हैं। अब पूरे मामले को समझिए। बिहार में आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 50 से 65% कर दिया गया था। इसके बाद ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण को बढ़ाने के फैसले को रद्द कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले को बरकरार रखा। बिहार सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी है, जिस पर जल्द ही सुनवाई होने वाली है। इसके साथ ही बिहार सरकार ने केंद्र से भी बढ़े हुए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग की है, लेकिन आरजेडी और तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर मांग की अनदेखी का आरोप लगाते हुए धरना दिया है, जिस पर सियासी माहौल गर्म है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आरक्षण पर तेजस्वी के धरने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तंज कसा है। वहीं एक बार फिर कहा कि दलितों की 18 जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने SC/ST रिजर्वेशन में एक बार फिर बंटवारे की मांग दोहराई है। हमारा प्रश्न है कि उनके माता पिता जी 15 साल बिहार के शासन में रहे, उस समय कहाँ भूल गए थे लोग, या जब अपने वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे कहे कि हम इतना टीचर बहाल कर दिया, फलना कर दिया, उस समय ये कहाँ चले गए थे, भुला गए थे। आवाज़ जब सत्ता से बाहर है तो सब याद आ रही है उनको। करने का क्या जरूरत है? चिराग पासवान भी सवाल खड़े कर रहे हैं आरक्षण को लेकर मांझी जी लगातार। चिराग पासवान अगर खड़ा कर रहे हैं तो गलत है। हम लोग आरक्षण के विरोधी नहीं हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जो तालाब की मछलियाँ अन्य मछलियों को खा करके अपना मोटा जाती है और बाकी मछलियाँ समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार से 18 जाति बिहार में है, उसका कोई कहीं अता पता नहीं है। नौकरी में, रिप्रेजेंटेशन में, MLA में, MP में, और 4 जो हमारे समाज के लोग हैं वही सब कुछ हड़प के रखे हुए हैं।
76 साल में यही स्थिति आ गई है, तो क्या यही चाहते हैं, यही न्याय है? बड़ा भाई सब बेईमानी करके खा जाए, छोटा भाई को छोड़ दे, तो हम बंटवारा चाह रहे हैं कि भाई बड़ा भाई है, तुम हमारा गोटिया बनो, तुम हमको हमारा सारा हिस्सा खा रहे हो, तुम छोड़ दो, हम भी आगे कुछ करेंगे। हम 18 आदमी हैं, 18 भाई हैं, अपना बाँट चोट के खाएंगे।